कुमार कहाँ है, यही तो आश्चर्य है। क्या वक़्फ़ जो अमेंडमेंट बिल आया उस बिल के समर्थन कर रहे हैं, नहीं अगेंस्ट में है। राहुल गांधी यहाँ सवाल ये है कि नीतीश कुमार का कोई नुमाइंदा नहीं था। माननीय मुख्यमंत्री जी की पार्टी है नीतीश कुमार जी, जनता दल यूनाइटेड का कोई नुमाइंदा नहीं था। ये बड़ा सवाल है। डर में है मुस्लिम का वोट नहीं मिलेगा तो सरकार वो नीतीश कुमार जीरो हो जाएगा, और उनका साथ भी बीजेपी का साथ नहीं रहेगा तो उनका तो सरकार जीत जाएगा। सर हम आपके हैं कौन, हम आपके हैं कौन तो नहीं चलेगा। देश देख रहा है, बिहार देख रहा है, इनकी जो नीति है वो लोगों ने देख लिया, समझ लिया है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव वीडियोस को। मेरा नाम अभिषेक है। वक्फ अमेंडमेंट बिल को लेकर जेपीसी की बड़ी बैठक राजधानी पटना में हुई है। राजधानी पटना के एक निजी होटल में बड़ी बैठक आयोजित हुई थी, जिसमें तमाम जो जेपीसी के मेंबर हैं, साथ ही साथ स्टेट होल्डर्स हैं, उनके साथ बड़ी बैठक हुई थी, जिसमें तमाम लोग शामिल हुए थे। बैठक से निकलने के बाद नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू को लेकर काफी विपक्ष ने सवाल उठा दिए हैं, क्योंकि जेडीयू की ओर से स्टेट होल्डर्स के न आने पर हंगामा बढ़ गया। और जो तमाम जो चाहे कल्याण बनर्जी हो, टीएमसी से सांसद हो, चाहे आरजेडी के एमएलसी कारी शोएब हो, सभी ने सवाल उठाए कि नीतीश कुमार को वोट भी चाहिए और इतने ये जो बिल लाया गया इसमें क्यों नहीं वो अपनी बातों को रखने आए, क्यों विरोध नहीं किया। और आपको बता दें कि बैठक के अंदर अपने अपनी बातों को लेकर तर्क वितर्क हुआ है, पक्ष विपक्ष को सुना गया है। तमाम जो बातें थी उन्हें सुना गया, स्टेट होल्डर्स की जो बातें थी उन्हें जेपीसी के मेंबर्स ने सुना है और तमाम उस पर मंथन हुआ है। घंटों तक ये बैठक चली है। इसके बाद अध्यक्ष जगदम्बिका पाल, साथ ही साथ बीजेपी के जो सांसद हैं खटाना साहब, साथ ही साथ संजय जायसवाल और शहनवाज हुसैन, वहीं कल्याण बनर्जी और सांसद हैं, वो क्या कुछ कह रहे हैं। साथ ही साथ आपको बता दें कि आरजेडी एमएलसी कारी शोएब ने क्या कुछ कहा है, पहले आप वो सुनिए। वक़्फ़ जो प्रपोज 324 अमेंडमेंट तरमीमी बिल है, उस पर जेपीसी आज यहाँ पटना में बिहार में आई थी और यहाँ काफ़ी स्टेक होल्डर से मिले हैं। भैया ऊपर मत चढ़ाइए, लोग 500 से ज़्यादा लोगों से आप मिले हैं। जहाँ सोशल डिफरेंट जो ग्रुप से मिले हैं और उनकी बात को सुना और इस तरह बंगाल में सुने। सर, राहुल गांधी ने कहा है कि बिहार में जो दलित है उनको सम्मान नहीं मिल पा रहा है और बीजेपी और आरएसएस पूरी तरीके से संविधान विरोधी हो गई है। राहुल गांधी जी कब के दलित के वो हो गए मसीहा, जरा ड्रेवा में जान के देखे। मोहन भागवत के बारे में उन्होंने कहा है कि मोहन भागवत संविधान को नकार रहे हैं। वो पहले खुद को सोचे, जो बिहार में हुई है वो फेक है, वो फर्जी है। दिक्कत क्या है कि राहुल गांधी खुद फर्जी हैं। उनको अपना जो सुबह तेजस्वी से होटल में मिले उसी से पूछ लेते कि 14% जो ये बताया गया है ये कितना बड़ा इसमें घोटाला उनके समाज का किया गया है। जो व्यक्ति एक शब्द नहीं जानता है, जो व्यक्ति खुद नहीं जानता है, वो अपना तो बताएं कि ये जातिगत गणना के कॉलम में वो कहाँ पे आएंगे। अगर वह भी एक झूठ की रचना करके जानबूझ के एक बार अफवाह फैला करके कुछ वोटों का फ़ायदा लोकसभा में ज़रूर हो गया था, लेकिन काठ की हांडी हर बार नहीं चढ़ती है और यह महाराष्ट्र और हरियाणा की जनता ने बहुत अच्छे से उनको बता दिया। जेडीयू वाले नहीं आए थे। कहाँ पे बैठक में नहीं। जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की रिपोर्ट सबसे पहले लोकसभा के पटल पर रखी जाती है और उसके बाद ही वह जनता के सामने होती है। पर बिहार में जितने भी स्टेक होल्डर थे, जो भी अपनी बात रखना चाहते थे, लगभग 125 लोगों को हम लोगों ने विभिन्न कमेटियों के नुमाइंदों को सभी की बातें सुनी और सभी से जो प्रश्न उत्तर करने थे वो किए और उसका एक जब लोकसभा के पटल पर रखा जाएगा तो ये सभी का कॉम्प्रिहेंसिव रूप रहेगा। जो भी कार्रवाई चलती है उसके बारे में मीडिया से कोई भी नहीं बात। बैठक शांतिपूर्ण रही या क्या बैठकें हमेशा शांतिपूर्ण ही रहती हैं और बहुत ही हर किसी ने अपनी बात अच्छे से रखा और हम लोगों ने सुना और हम लोग के जो प्रश्न थे हम लोगों ने उनसे पूछे।
संजय जी, राहुल गांधी कह रहे हैं कि जातिगत जो जनगणना कराया गया है वो फेक है, वो फर्जी है। दिक्कत क्या है कि राहुल गांधी खुद फर्जी हैं। उनको अपना जो सुबह तेजस्वी से होटल में मिले उसी से पूछ लेते कि 14% जो ये बताया गया है ये कितना बड़ा इसमें घोटाला उनके समाज का किया गया है। जो व्यक्ति एक शब्द नहीं जानता है, जो व्यक्ति खुद नहीं जानता है, वो अपना तो बताए कि ये जातिगत गणना के कॉलम में वो कहाँ पे आएंगे। अगर वह भी एक झूठ की रचना करके जानबूझ के एक बार अफवाह फैला करके कुछ वोटों का फायदा लोकसभा में जरूर हो गया था, लेकिन काठ की हांडी हर बार नहीं चढ़ती है और यह महाराष्ट्र और हरियाणा की जनता ने बहुत अच्छे से उनको बता दिया। जेडीयू वाले नहीं आए थे? कहाँ पे बैठक में नहीं आए थे? बिल्कुल दिलकेश्वर कामत जी थे। लगातार सभी यादव कह रहे हैं कि अब कुर्बानी गठबंधन में हम लोग नहीं देंगे, क्या खींचतान शुरू हो गई है? ये वो समझे, हमारा इशू ये नहीं है। हमारा इशू है कि एनडीए के 5 प्रदेश अध्यक्ष एक साथ बिहार के हर जिले में जा रहे हैं और जनता पूर्ण रूप से, मैंने बेतिया और मोतिहारी दोनों की रैली देखी है, 5 प्रदेश अध्यक्षों की इतनी सफलतम रैली कोई सोचा भी नहीं था। और यह बताता है कि जनता जो तय हुआ है कि इस बार हम 225 सीट से ज़्यादा चुनाव जीतेंगे, निश्चित जनता जिताएगी। आरएसएस भागवत के बारे में उन्होंने कहा है, राहुल गांधी ने, कि उन्होंने संविधान को नकार दिया है, संविधान को नकार रहे हैं। हम लोग बचाने का काम कर रहे हैं। जिस व्यक्ति की नानी ने संविधान की धज्जियां उड़ाई हों, अगर इस देश में संविधान तोड़ा गया है तो उनकी नानी ने ही तोड़ा है इमरजेंसी लगा के। जिस व्यक्ति को संविधान के बारे में कुछ भी नहीं पता है, जो व्यक्ति यह समझता है मैं जो बोलता हूं वही इस देश में कानून होना चाहिए, और वह हमने देखा है कि कैसे कैबिनेट का डिसीजन एक पास किया हुआ प्रेस के सामने जाके फाड़ करके राहुल गांधी ने कैबिनेट के निर्णय की धज्जियां उड़ाई थी जब यूपीए की सरकार थी। तो वैसे व्यक्ति के मुंह से संविधान शब्द ही ठीक नहीं लगता। एक सवाल सर, राजद कह रही है कि हम पास नहीं होने देंगे किसी भी कीमत पर, ये जो बिल आया है वक्त का, उसको पास नहीं होने देंगे। उनकी नुमाइंदगी कितनी है ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। तो 543 में 4 लोग क्या बोलते हैं इस पर 539 लोग फैसला नहीं करेंगे। अभी तो सब चर्चा हो रही है, जो होगा संशोधन आएगा, क्या आएंगे, कैसे आएंगे, ऐसा कोई नहीं, झूठ बोला गया। गर्मी हो गई? नहीं, गर्मा गर्मी नहीं। जेपीसी में क्या हुआ वो तो हम लोग अब तो नहीं बोलना सकता है। जी जी, जेपीसी का जो है वो तो कॉन्फिडेंशियल है, तो वो तो हम लोग बोलने नहीं सकते हैं जी। लेकिन बिहार में आश्चर्य है। अच्छा जी, बिहार में पीछे आश्चर्य है क्या, नीतीश कुमार किधर है? हाँ, एक बार नीतीश कुमार कहाँ है, यही तो आश्चर्य है। क्या वाकफ जो अमेंडमेंट बिल आया उस बिल का समर्थन कर रहे हैं, नहीं अगेंस्ट में है? आज सरकार ने तो कुछ ही नहीं बोलना सकता है, उनका पार्टी तो कुछ ही नहीं बोलना सकता है, डर में है। मुस्लिम का वोट नहीं मिलेगा तो सरकार, वो नीतीश कुमार 0 हो जाएगा, और उनका साथ भी बीजेपी का साथ नहीं रहेगा तो उनका तो सरकार गिर जाएगा। ये तो बहुत, हम तो जिंदगी में बहुत आदमी देखा, लेकिन नीतीश जी का मतलब आदमी नहीं देखा। पॉलिटिक्स उनका पास से सीखना होगा भाई। क्षमता में रहने के लिए जो जो करना चाहिए वो कर रहे हैं। हाँ, इधर मुस्लिम भाई लोग को चटा में वो क्रोध में नहीं ले आते और स्टेटमेंट में ही नहीं दिया, तो क्रैच है ना मोदी जी का क्रैच। देखो क्या होता है, नीतीश कुमार दिखा देता है। नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू, उन लोग को बोलना होगा, पब्लिकली बोलना होगा, आप उन्होंने ये अमेंडमेंट बिल को समर्थन कर रहे हैं, ना अगेंस्ट में है। धोखाबाजी से पॉलिटिक्स नहीं चलते हैं। आप सब रिलीजियन का है, सब रिलीजियन का इंटरेस्ट आपको देखना होगा। उन्होंने तो आए सब रिलीजियन का वोट लेके, मुस्लिम का वोट लेके आए ना नीतीश कुमार ने, तो आज के क्यों उन लोग का पास नहीं है? यही तो सबसे बड़ा मुद्दा है आज। सर आपको चेयरमैन से बहुत शिकायतें रही हैं पिछली बैठकों में
क्या ये नहीं, वो शिकायत सब यहाँ छोड़िए। तो इसको तो मैं नहीं बता सकता, बट ये मैं बता रहा हूं कि राष्ट्रीय जनता दल आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जी, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी ने मुझे पार्टी का प्रतिनिधित्व करने के लिए यहाँ भेजा। मैं पार्टी के नुमाइंदा के तौर पर अपनी बातों को मजबूती से रखा। मेरी पार्टी का जो पहले दिन से ये पक्ष रहा है, मैं अपनी पार्टी के बातों को मजबूती से रखा। सारी बात मैंने बता दी, उनकी भी बात मैंने सुनी। और यहाँ सवाल ये है कि नीतीश कुमार का कोई नुमाइंदा नहीं था। माननीय मुख्यमंत्री जी की पार्टी है नीतीश कुमार जी, जनता दल यूनाइटेड का कोई नुमाइंदा नहीं था। ये बड़ा सवाल है। नीतीश जी का डबल चेहरा लोगों के सामने आ गया है, क्योंकि नीतीश जी का भगवाकरण हो चुका है। आज देश संकट में है, देश में खाना जंगी करने की कोशिश हो रही है और नीतीश जी खामोश है। तो देश तो देख रहा है। हम आपके हैं कौन, हम आपके हैं कौन तो नहीं चलेगा। देश देख रहा है, बिहार देख रहा है। इनकी जो नीति है वो लोगों ने देख लिया, समझ लिया है कि नीतीश जी ने इतने खतरनाक बिल, जो इसको जो पढ़ ले लोग ठीक से, तो उससे रोंगटे खड़े हो जाएंगे। यकीनन ऐसे बिल के खिलाफ खड़ा होने वाला शख्स इस देश का हमदर्द, इस देश से मोहब्बत करने वाला हो सकता है। ऐसे बिल की हमारी पार्टी पुरजोर मुखालफत करती थी, करती है, करती रहेगी। किसी भी हाल में इस वक्त तरमीम बिल को लागू नहीं होने दिया जाएगा, कानूनी शक्ल नहीं देने दी जाएगी। राजद के रहते हुए लालू जी ने अपना किडनी बदलवा लिया, लेकिन विचारधारा नहीं बदला। तेजस्वी जी के रहते हुए ये बिल जो आया है, इसको कानूनी शक्ल नहीं देने दी जाएगी। दिलेश्वर कामत अंदर थे, ये बातें जो है संजय जायसवाल ने कही है, आप कह रहे हैं उनका कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। वो तो पार्लियामेंट, वो तो जेपीसी के मेंबर के हैसियत से है। स्टेक होल्डर के तरफ से जदयू का कोई सदस्य वहां नहीं था। साफ साफ बात है कि वो ऐसे कोई भी बिल आते हैं, आती है, चाहे वो सीए हो ना सीए, उसका वो समर्थन करेंगे। वक्त जो आई थी बहुत ही अच्छे बेहतर माहौल में, खुशनुमा माहौल में, बहुत बड़ी संख्या में मुझे लगता है बिहार के सभी वॉक ऑफ लाइफ के नुमाइंदगी करने वाले, उनका नेतृत्व करने वाले सभी संगठनों से हमारी आज पूरी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के एमपीज के साथ मुलाकात हुई और लगातार काफ़ी बड़ी बड़ी तंजीमें हुई। मुझे खुशी है कि इस शहर की हमारी बड़ी संख्या में विमेन इंटेलेक्चुअल्स जैसे डॉक्टर जलील रहमान साहिबा हैं, लिखत नुसरत हैं, डॉक्टर शाहीन हैं, रिजवान हैं, फात हैं, निधर है इसमें। इस तरह से वुमेन इंटेलेक्चुअल्स भी आई और उन्होंने भी अपना बिल के बारे में जो अमेंडमेंट प्रपोज है राय दिया। सोशल वर्कर्स भी आए, काफ़ी रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट थे, IRS इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज के अब्दुल रहमान साहब, IG DIG रिटायर्ड अब्दुल्ला साहब। इस तरह से एक बड़ी संख्या में काफ़ी हमारे रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स और सोशल वर्कर भी आए। इसी तरह से खानका दरगाह के भी काफ़ी हमारे मौलाना आए जो सज्जादा नसीब हैं, चाहे फुलवारी शरीफ के हों, चाहे पटना के शरीफ के हों या गया के थे, और कई दिनों के लोग आए। तो इस तरीके से वो बड़ी तादाद में, मैं कहाँ तक उसको नाम पढ़ूँ, लेकिन एक तरह से सही। और इसी तरीके से माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन और ट्रस्ट के भी लोग आए बड़ी संख्या में। बिहार वक्फ बोर्ड के भी चेयरमैन जो हमारे सिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन, सुन्नी बोर्ड के चेयरमैन और सभी CEO, यहाँ के मोहम्मद सुहेल साहब जो माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी हैं, उसके जॉइंट सेक्रेटरी वो थे। हमारे झारखंड के वक्फ बोर्ड के वहाँ के भी मेंबर और वहाँ के लिए एक्टिव ऑफिसर आए। और हमारे विधायकों में भी श्री संजीव चौरसिया MLA पटना है जो दीघा के, उनके साथ रानी की पाल और एक बड़ी संख्या में उनके साथ भी लोग आए। उन्होंने भी इस जो हमारी वक्फ कमेटी JPC की है उसमें अमेंडमेंट पर राय दिया। हमारे खालिद आमीन साहब सेक्रेटरी हैं डिस्ट्रिक्ट औकाफ कमेटी गया के, वो आए थे। ऑल इंडिया MIM बिहार के भी प्रेसिडेंट थे और वो भी आए। और जो तारुल इमान साहब
सैयद साहब सलीमुद्दीन अहमद साहब आए, सज्जादा नसीम हैं पटना के, इसी तरीके से सभी कमेटी के मेंबर्स आए और एक्स मिनिस्टर भी भारत सरकार में आए और हमारे बड़ी संख्या में मुझे लगता है सुबह से 10 बजे से बैठक चल चुकी है और हमारे साथ आज बड़ी संख्या में 17 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी थे, जैसे बिलाल जी हैं, विश्वेश्वर जी हैं, बिहार के डॉक्टर संजय जायसवाल जी थे, बिहार से अरुण भारती जी हैं, वैसी साहब करनी के इस तरीके से गुलाम साहब जम्मू कश्मीर से, तो इन लोगों से पूरे डिटेल सुबह 10 बजे से लेकर के अभी 6 बजे तक ये बैठक चली है। इसका पर्पज ये है जो वक्त अमेंडमेंट बिल आ जो सरकार लेकर के आई केंद्र की, उन्होंने स्पीकर साहब से कहा कि ये बिल ऐसा है कि पूरे देश में इस पर लोगों की राय आ जाए, स्टेक होल्डर्स की आ जाए, स्टेट के ऑफिसर्स की आ जाए, तो इसको जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को रेफर कर दिया गया। स्पीकर साहब ने इसको किया। इसी सिलसिले में हम आज पटना में हमने बिहार के सभी ऑर्गेनाइजेशंस के लोगों की जेपीसी के बारे में विचार सुने। अब कल हम कलकत्ता जाएंगे, फिर वहाँ के इसी तरीके से मीटिंग करेंगे, फिर हम 20 की शाम को लखनऊ जाके 21 तारीख को यूपी के सिया वक्फ बोर्ड, सुन्नी वक्फ बोर्ड या और फिर ये महली साहब हैं या हमारे ऑफिसर्स हैं, उनके सबके साथ हमारी मीटिंग होगी। इसका पर्पज ये है कि हमने दिल्ली में भी अब तक 34 बैठकें किया और 34 बैठकें जो दिल्ली में किया है, कोई भी बैठक 6 घंटे 7 घंटे 8 घंटे से कम नहीं हुई और देश के सभी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से लेकर जमात से लेकर एकाद फाउंडेशन से लेकर या हमारे जितने भी इस्लामिक स्कॉलर्स, फॉरवर्ड जजेज, ब्यूरोक्रेट्स, हमने सबको बुलाया और हमारी रिपोर्ट करीब तैयार हो गई है। हम इस बजट सेशन में जो 31 तारीख से शुरू हो रहा है, हम इस बजट सेशन में अब इस रिपोर्ट को प्रस्तुत कर देंगे, जिससे कि जो वक्फ के अमेंडमेंट बिल पे जो हमें मैंडेट मिला था स्पीकर साहब से उसके साथ मुझे खुशी है कि हम इसके पहले मुंबई भी हमारी ये कमेटी गई थी, उसके पहले अहमदाबाद भी गई थी, हैदराबाद भी गई थी, चेन्नई भी गई थी, बेंगलोर भी गई थी, भुवनेश्वर और गुवाहाटी। ये जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी देश के नॉर्थ और साउथ के सभी महत्वपूर्ण राज्यों में गई। जिन राज्यों में नहीं गई उन राज्यों के सभी संगठन और वक्फ बोर्ड को और वहाँ के अधिकारियों को हमने या तो दिल्ली में या उनके करीब के राज्य की राजधानी में जहाँ कमेटी का गठन किया उनको बुलाया और बहुत अच्छे विचार और मुझे लगता है कि जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के जो हमारे एमपी हैं उनमें जिस तरह से राय बन रही है और जिस तरीके से रूल आ रही है, एक बहुत अच्छी रिपोर्ट सहमति के आधार पर हम देंगे, जिससे आने वाले वक्त में जो एक पर्पज है कि इस जेपीसी को सपोर्ट किया डलना है, राय बना के लाए। तो पाल साहब तो चेयरमैन के नाते औकाफ में क्या क्या सुधार हो सकता है और वक्त की जायदाद है उसमें कितनी लूट हुई है, किन्होंने लूटा है, तो इसका तो हिसाब होना ही चाहिए। अब लूट की छूट बंद हो रही है तो कई लोगों को एतराज है। सर 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 तो आपने क्या कुछ सुना है, क्या कुछ कहा है, तमाम लोगों ने तमाम जो बैठक में क्या कुछ हुआ है उसको लेकर बताया है, किस तरीके से जो ये बातें हैं उसको लेकर रखा गया है और वक्फ अमेंडमेंट बिल को लेकर जो बातें चल रही थी उसको लेकर जो जेपीसी की बैठक है उसमें तमाम जो अपनी बातें हैं पक्ष विपक्ष की अपनी बातें रखी गई हैं। लेकिन नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू को लेकर बवाल फिर बढ़ता गया है, तमाम सवाल उठाए गए हैं और आरजेडी के एमएलसी काली शोएब ने तो साफ साफ कह दिया कि जब तक तेजस्वी यादव हैं तब तक ये बिल कानूनन नहीं बनने देंगे। तो मैं रियल लाइव के साथ हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, को लाइक करिए। धन्यवाद।